शादाब चौहान, 4 से 24 करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि पिछली बार अगर 4 सीटें जीत गए तो आपके ही विधायक आपकी पार्टी छोड़ दूसरी जगह भाग गए। दावे तो कर रहे हैं, लेकिन करेंगे कैसे? क्योंकि यहां तो फिर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप मैदान में उतरे, मुस्लिम वोट बिखरेंगे और आप फिर से बीजेपी की बी टीम, बीजेपी को जिताने का काम करेंगे। एआईएमआईएम बिहार में उस क्षेत्र की आवाज बनकर उठ रही है जिसको सबने अछूत बना दिया था, सीमांचल को। और जब हमने बात शुरू की, जनता का समर्थन हमारे साथ है। पिछली बार हमारे 5 विधायक जब जीत करके आए तो 4 विधायकों को जो अपने आप को डेमोक्रेसी का चैंपियन कहते हैं, और जब भाजपा या शिंदे विधायक तोड़ते हैं तो पूरा इंडिया गठबंधन सो कॉल्ड जो है वो कहता है कि डेमोक्रेसी की हत्या हो गई। लेकिन जब हमारे विधायकों को इन लोगों ने खरीदा तो जब डेमोक्रेसी की हत्या नहीं हुई थी। इसीलिए वहां की जनता ये चाहती है, बिहार की जनता ये चाहती है कि जिन 4 लोगों ने जनता के वोटों के साथ गद्दारी की, उसको इस बार 4 का जवाब 24 से देगी। दूसरी चीज ये है कि पिछले चुनाव में भी हमारे नेता ने प्रयास किया था कि हम लोग वोटों का बंटवारा ना हो, मिलकर चुनाव लड़ें, लेकिन इन लोगों के अंदर इतना अहंकार आ चुका है कि ये मुसलमानों के वोट को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझते हैं, हमको राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं। समस्या ये है, कौन बी टीम है? हमने तो कभी नहीं कहा कि हम लोग मिलकर चुनाव लड़ने के खिलाफ हैं। पिछले चुनाव में अख्तरुल इमाम साहब ने हर संभव प्रयास किया, सबसे मीटिंग की, लेकिन अहंकार में डूब करके ये लोग ना हमारी बात करना चाहते हैं, ना सीमांचल की के लिए इन्होंने क्या कार्य किया। मूल सुविधाओं से सीमांचल वंचित है। कौन जिम्मेदार है? यही तेजस्वी जी जिम्मेदार है, नीतीश जी जिम्मेदार है। और आज जब ओवैसी साहब वहां बात करने आए हैं, जनता उनकी बातों पर विश्वास कर रही है। जनता के अंदर जो रोष है आरजेडी और जेडीयू के खिलाफ, और ओवैसी साहब से जो समर्थन है, उससे ये लोग बौखला चुके हैं और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। बताइए, दिल्ली में क्या कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम कहा जाएगा? हरियाणा में क्या आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहा जाएगा? गुजरात में आम आदमी पार्टी को बी टीम कहा जाएगा? नहीं कहते ये लोग सिर्फ झूठा आरोप इसलिए ओवैसी साहब पर लगाते हैं क्योंकि इनके पास तथ्य नहीं है सामने आकर बात करने के लिए। आखिरी पॉइंट मेरा ये है कि भारत के लोकतंत्र में यही खूबसूरती है कि हर राजनीतिक दल को जब स्वतंत्रता है तो क्या बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी को सीमांचल आने की स्वतंत्रता नहीं है? क्या इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो चुकी है सीमांचल या बिहार? लेकिन जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, अगर आप बीजेपी अगर आपके टारगेट पड़े तो फायदा तो आपके उतरने से उन्हीं की पार्टी को होता है ना। उस फायदे का अगर आपके अनुसार फायदा भी होता है, कौन जिम्मेदार है? हमारे नेता अख्तरुल इमाम साहब ने, जो वहां के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने हर संभव प्रयास किया तेजस्वी साहब से और तमाम लोगों से कि हम नहीं चाहते। जवाब दीजिए चित्तरंजन गगन, ये आपका अहंकार है, वो तो साथ आने को पिछली बार भी तैयार थे, इस बार भी है।